गुड मॉर्निंग, हेलो। कैसे हो आप सब? राधे राधे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आई होप आप सब भी बहुत अच्छे होगे। ये शुरुआत होती है मेरी सुबह मॉर्निंग रूटीन की। अभी करीब कम से कम 8 साढ़े 8 बजे का टाइम हो रहा है। सुबह मतलब उठ तो मैं 6 बजे गई थी। स्कूल भेजा है बेटी को, हस्बैंड ऑफिस गए हैं। आज इतनी राहत थी कि हस्बैंड खाना लेके नहीं गए, उनके ऑफिस में कुछ पार्टी थी, लेकिन बेटी का लंच तो देना था। तो बेटी के लिए मैंने आलू का पराठा बना के दिया। कल रात को मैंने आलू की सब्जी बनाई थी, तो उसका आलू का पराठा बना के दे दिया। एक आलू बच गया था, उसका पराठा दे दिया बना के। फिर मैंने सोचा इस कमरे की काफ़ी दिन से ना इस कमरे की बेडशीट चेंज नहीं हुई, इसमें कोई सोता नहीं है, लेकिन फिर भी ना गंदी तो हो ही जाती है। खैर, तो मैंने सोचा इस रूम की बेडशीट चेंज कर देती हूँ, आज धो देती हूँ। और ये मेरा बेटा भाग रहा है पीछे से, मैं इसको देख रही हूँ, उसको क्या हो गया, ये क्यों भाग रहा है ऐसे? ये खेल रहा था अपने आप ही, इधर से उधर भागने लग रहा था। ये खेल रहा है। इसको मैंने स्कूल नहीं भेजा आज, क्योंकि ना आज इसके स्कूल में पिकनिक पे जा रहे थे, और मुझे डर लगता है भाई, अभी बहुत छोटा है ना, मुझे डर लगता है पिकनिक पे भेजने के लिए, क्योंकि बता नहीं पाता अभी कुछ ही। तो मैंने इसकी छुट्टी करा दी। मैं कहा तू रहने दे, मैं नहीं भेज रही तुझे आज स्कूल। फिर मैंने इस रूम की बेडशीट चेंज करी। सच में बेडशीट चेंज करो ना, बड़ी अच्छी लगती है। उस बार बेड बड़ा सुंदर लगता है, नया नया जब नई नई बेडशीट होती है ना, बड़ा अच्छा लगता है। तो फिर मैंने सोचा आज इस बेड की भी मुहूर्त निकल ही आया, कर देते हैं चेंज, मशीन लगा देती हूँ। और आजकल पता नहीं क्या हो रहा है, सुबह दिन में धूप रहती है और शाम के टाइम बारिश आ जाती है, तो मैंने कहा धो ही दूंगी साथ के साथ। और ये मेरी दवाइयों का भी बहुत टाइम है भाई, सुबह की दवाइयाँ खा रही हूँ मैं। अब आप पूछोगे कि मुझे क्या हुआ है। हुआ कुछ नहीं है मुझे, एक तो मेरा वेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो उसकी वजह से मेरे पैरों में दर्द रहता है। कुछ मेरे अंदर विटामिन की कमी आई है, तो उसकी दवाइयाँ चल रही हैं, मैं उसकी दवाइयाँ खाती हूँ। तो ये मेरी मॉर्निंग की है, अभी ले ली तो ले ली। अगर मैं फिर काम में लग जाऊँगी, फिर मैं भूल जाऊँगी, फिर दोपहर हो जाएगी, फिर मैंने कहा ले ही लेती हूँ दवाई, ये मिस नहीं कर सकती मैं। मेरे बहुत पेन रहता है पैरों में ना, वेट की वजह से भी हो सकता है। और ये मेरे पौधे सर्दियों के थे फूल के, इनको कम से कम मैं 1 हफ्ते से सोच रही हूँ निकालने की, रोज रह जाता है किसी ना किसी काम में। इससे अच्छा तो ना जब आप कोई काम सोचो ना, जब ही कर लो तो अच्छा है। अब मैंने सोच लिया भाई आज मैं ये निकाल के ही रहूँगी, और फिर मुझे नए पौधे लगाऊंगी। अब मैं गर्मियों के लेके आऊँगी पौधे, नए नए पौधे लगाऊंगी। इनको मैंने निकाल ही दिया आखिर में आज, चलो ये भी काम हुआ, ये काम ख़त्म मेरा। सच सच में औरतों का काम इतना होता है, अगर औरतें पूरे दिन भी काम कर लेंगी ना, तो भी काम ख़त्म नहीं होंगे। ऐसा ही मेरे साथ है, मैं चाहे कितने भी काम कर लूँ, काम ख़त्म होते नहीं है। और छोटे बच्चे हैं तो काम तो फैलता ही रहता है, क्या करें। पर हाँ ये है कि ये देखो मेरा बेटा आ गया है दूध दिया था मैंने इसको पीने के लिए, गिलास किचन में नहीं रखा, मुझे जहाँ मैं होंगी वहीं गिलास ला के मेरे हाथ में देता है। बहुत बार कहती हूँ बेटा गिलास किचन में रख दो, नहीं मम्मा को ही पकड़ाना है। मैं लगा रही हूँ मशीन, मैंने कहा चलो मशीन लगा देती हूँ, कम से कम इतने मैं और काम करूँगी, मशीन तो हो जाएगी। ये मेरी मशीन ऑटोमेटिक है, ये मेरी शादी में मेरी मम्मी ने दी थी मुझे। इस मशीन की मुझे बहुत राहत है सच में। ये बस मैं इसमें कपड़े डाल देती हूँ, सर्फ डाल देती हूँ, ये धुल के आ जाते हैं, बस सुखाने रह जाते हैं। इस मशीन की सच में मुझे बहुत ज़रूरत है इस टाइम पे। सच में मेरी मम्मी ने बहुत अच्छा करा, मुझे मशीन दी। और फिर किचन में ये सुबह के नाश्ते के, चाय के, दूध के बर्तन थे, मैंने कहा चलो इनको भी हाथ के हाथ धो देती हूँ, ये भी धुल जाएंगे तो थोड़ा बर्तन कम हो जाएंगे, क्योंकि फिर दिन में खाना बनाऊंगी और बर्तन हो जाएंगे, और फिर मेरे से इतनी देर खड़ा नहीं हो जाता, मेरी कमर में दर्द शुरू हो जाता है। मैं सोचती हूँ कई बार अपना वज़न कम करूँ, घूमने जाऊँ, टाइम ही नहीं मिलता है, सोचती रह जाती हूँ मैं तो हमेशा। पर करूँगी शुरू अब जल्दी से जल्दी, अपना वेट कम करना है मुझे। फिर अब एक तो ना टाइम नहीं मिलता है घूमने जाने के लिए, रूटीन ही ऐसा है कि सुबह 7:30 बजे हस्बैंड को जाना होता है ऑफिस, फिर 8 बजे बेटी जाती है, तो उनका लंच भी बना के देना। मैं 6 बजे उठती हूँ, 6:30 बजे, 6 साढ़े 6 बजे के करीब उठ के भी, तो भी मुझे जल्दी 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 काम होते हैं सारे। चलो कोई नहीं, निकालेंगे टाइम, निकालने से निकलता है टाइम, ये तो खैर है। पर मैं फिर भी खुद भी करती हूँ। अब मैं ये जीने में झाड़ू लगा रही हूँ, मैं पूरे नीचे तक झाड़ू लगाती हूँ, हफ्ते में 2 या 3 दिन कम से कम, पूरा यहाँ से लेके नीचे तक सीढ़ियों तक मैं झाड़ू लगाती हूूँ। ये मेरा आदत है, चाहे थोड़ी सी मुझे सीढ़ियों पर मिट्टी नजर आती है, कभी मैं लगा देती हूँ, कभी मेरे बराबर में दीदी रहती हैं, ये लगा देती हैं, ऐसे हम मिलके लगाते रहते हैं। जैसे आज मैंने लगा दी तो कल या परसों वो लगा देंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। और लेकिन झाड़ू पोछे करने के लिए मैंने दीदी रखी हुई हैं, वो करने आती हैं, लेकिन सीढ़ियों पे मैं लगाती हूँ, क्योंकि मेरी कमर से ना, मुझसे ना तो ज़्यादा देर झाड़ू लगती है, ना विटामिन की कमी से ना सब मुझसे झाड़ू पकड़ी जाती है ज़्यादा। ठीक हो जाऊंगी दवाइयाँ खा के, जब कोशिश करूंगी कि मुझे खुद ही करना है सारा काम। और ये शूज़ वही वाला हाल हो रहा है कि दिन में धूप, रात को बारिश। तो ये हस्बैंड रात को आए थे, सारे जूते वैसे ही गीले हो गए थे मिट्टी में, तो मैंने कहा अब शूज़ चेंज कर लो, ये मैं धो देती हूँ, देर में धूप निकलती है तो मैंने कहा सूख भी जाएंगे, क्योंकि अगर आज फिर बारिश आ गई तो फिर आज फिर गीले करके लेके आएंगे। और गीले शूज़ पहनने से फिर सारी जो पैरों की ठंडक होती है शरीर में जाती है, बीमार होने से अच्छा है अपना जूते चेंज कर लो भाई, धोने ही तो है, मैं धो दूँगी कोई नहीं। अब इनके शूज़ धो रही हूँ मैं,
ये कितनी जल्दी हाथ चल रहे हैं ना मेरे। मैं वीडियो देख रही थी ना, मुझे खुद हंसी आ रही थी। मैंने कहा अगर इतनी रियल लाइफ में चले ना इतनी जल्दी हाथ, तो सोचो मज़ा आ जाए, चुटकियों में काम हो जाए, चुटकी बजाते काम हो जाए। खैर ये तो लाइफ है, ये तो वीडियो है, जिसकी स्पीड बढ़ रही है तो इसलिए तेज लग रहा है। कोई नहीं, करते हैं हम। पता नहीं क्या है कि काम ख़त्म ही नहीं होता, ये मेरा ही नहीं होता या सबका ही साथ ही ऐसा ही है। काम में से काम निकलता रहता है, कुछ ना कुछ मतलब काम निकलता ही रहता है। अब यहाँ से मैं कुछ काम करके जाऊँगी, कुछ और काम फैला मिलेगा, बच्चे इतने कुछ और काम फैला देंगे। बच्चों का तो काम यही है, और है ही क्या काम। ये वीडियो मेरे बराबर में जो बताया था ना, मैं दीदी रहती हूँ, उनका लड़का है, उसको बोली मेरी वीडियो बनाते थोड़ी सी। तो ये कपड़े धुल गए थे मेरे, सुखा दिए। मैं भूल गई थी वीडियो बनानी, कपड़े सुखाने की। तो मैं लास्ट में उसको बुलाया, मैंने कहा बेटा तू प्लीज़ थोड़ी सी वीडियो बना दे मेरी, सारे कपड़े सूख गए मेरे। ये नीचे का दिखा रही थी मैं आपको। अब मैं आ गई किचन में। अब मेरे यार मुझे याद आया, मैंने कहा यार 3-4 दिन से सोच रही हूँ मलाई निकालने की, मलाई से घी निकालने की। मैंने कहा आज इसका भी मुहूर्त निकालो, आज सारे मुहूर्त निकलेंगे काम के, चाहे वीडियो के चक्कर में निकल रहे हैं, चाहे कैसे भी निकल रहे हैं, पर हाँ आज सारे मुहूर्त निकल रहे हैं मेरे। आज सारे ही काम करके छोड़ूंगी, या तो करूँगी, नहीं करूँगी तो फिर सारे ही काम करूँगी आज मैं। और अब मैं मलाई में से घी निकालूंगी। मैं नॉर्मल टेम्परेचर पे रखती हूँ, मतलब मैं फ्रीजर में नहीं रखती, जमाती नहीं हूँ। मलाई निकाली मैंने, चलाई और हो गया। इधर मेरी दाल बनने रख रखी है मैंने दिन के खाने के लिए, दोपहर के खाने के लिए दाल उबल रही है उधर मेरी, और जो मैं घी निकाल रही हूँ। ये गर्म भी बहुत जल्दी हो जाता है, हैंड ग्राइंडर जो होता है ना, ये बहुत जल्दी गर्म होता है, उसको बीच बीच में छोड़ना भी पड़ता है। और पानी डाल रही हूँ बीच बीच में मैं। यहाँ में दाल उबल गई थी तो मैंने कहा चलो दाल ही तड़का लगा देते हैं, दाल में तड़का लगा देते हैं। मैंने दिन में दाल चावल बनाए थे, मैंने सच में इतने टेस्टी पड़े थे ना, मैं आपको क्या ही बताऊँ। सिंपल सी दाल बनाई थी, ऐसा कुछ खास नहीं था, लेकिन सच में बहुत टेस्टी बनी थी दाल ना। बच्चों को भी बहुत पसंद आई थी। फिर दीदी आई थी मेरी, उन्होंने भी खाए थे, खाना खाया था, उनको भी बहुत पसंद आया था। इस खाना बनाने के बाद मैं सीधा नहाने जाऊंगी, क्योंकि मुझे लग रही है इस टाइम बहुत गर्मी। बेशक रात को बारिश आती है, लेकिन बहुत गर्मी लगती है दिन में। और ये मेरी मिक्स दाल देखिए कैसी है ना टेस्टी सी। हाँ उबल गई है ये, अभी इसमें कुछ नहीं है, खाली नमक में उबाली है। और दाल का क्या है, दाल तो कभी भी खा लो, दिन में खा लो, रात को खा लो, अच्छी लगती है मुझे दाल, मुझे पसंद है। मैं तो दाल मतलब दाल चावल ज़्यादा पसंद है मुझे, रोटी इतनी अच्छी नहीं लगती दाल के साथ। लेकिन मेरे हस्बैंड को तो रोटी अच्छी लगती है, बेटी भी खा लेती है चावल, मेरे बेटा चावल नहीं खाता। बेटे के लिए तो मैंने रोटी बनाई थी, लेकिन मैं चावल खाती हूँ खूब खुश होके। फिर मैं दोबारा मलाई पे आ गई। मलाई में से ऑलमोस्ट घी निकल ही गया था, पर मैं थोड़ा सा और चला लूँ आ जाए तो। देखिए कितना सारा घी निकला है, मलाई मतलब नूनी निकली है। अब मैं इसको निकाल लेती हूँ कढ़ाई में। मतलब मुश्किल से मुश्किल मुझे लग रहा है 15 मिनट लगते होंगे निकालने में। हाँ बीच में ये अगर गर्म हो जाता है हैंड ग्राइंडर तो छोड़ना पड़ता है 5 मिनट के लिए, नहीं तो मोटर को भैया फूकने का डर लगता है, जब फूक जाए मोटर तो 5-10 मिनट 5 मिनट पहले लगा लो, 5 मिनट बाद के 5 मिनट रुकने के लगा लो, तो 15 मिनट होते हैं, अपना निकल जाता है। ये देखिए नूनी निकल गई, मैंने थोड़ी सी निकाल भी ली थी रोटियों पे लगाने के लिए। ये देखो कितना अच्छा घी निकला है ना, बढ़िया। घर की मलाई में से बहुत अच्छा घी निकलता है। मैं बाहर का घी कम ही मंगाती हूँ, मैं घर में ही निकालती हूँ। ये देखो मेरा घी जल भी गया, नज़र लग गई मेरी घी को, जला ऐसे कि मैं नहाने चली गई थी इसलिए जल गया। ये बात का है। मैं नहाने के आने के बाद ये क्रीम व्रीम लगा रही हूँ, अपना तैयार हो रही हूँ। क्रीम क्या, बस मैं तो लोशन है वही लगा लेती हूँ, हाथ पैरों पे मुँह पे सब पे एक ही काम करता है मेरा। तो ये हो गई शाम। इसके बाद मैं नहीं कंटिन्यू कर पाई अपना वीडियो, सीधा शाम को खाना बनाते समय मैं दोबारा आई हूँ, क्योंकि दिन में मैंने बताया था दीदी आएंगी, तो दीदी आई थी 1 घंटे के लिए, तो फिर खाना पीना खाया था। मैंने क्या बनाऊँ उनके साथ, मैं कभी और बनाऊँगी व्लॉग दीदी के साथ। अब ये शाम का टाइम रोटी बना रही हूँ, उधर सब्ज़ी बन रही है मेरी, सब्ज़ी बना रही हूँ मैं आलू और ग्वाल की, और यहाँ रोटी गर्मा गर्म। ये निकल ही गया है मेरा। आज पूरा दिन बहुत बिजी रहा है मेरा, सच में। सुबह से 6 बजे से लेके अब कम से कम 7:30 या पौने 8 बज रहे होंगे, अब तक मैं 1 मिनट के लिए ना लेटी हूँ। बैठ तो खैर मेरी दीदी आई थी, थोड़ी देर बैठ गई थी। सच में आज मैंने सोचा अब मैं एक बारी में काम ख़त्म करके जब ही लेटूँगी। मैं फटाफट से रोटी बना के और खाना खिला के बच्चों को, हस्बैंड भी आ गए मेरे, बाहर बैठे हैं। मैंने क्या कही थी, बारिश हो गई ना शाम को, फिर से बारिश। इतना अच्छा मौसम हो गया है शाम को। ये मैंने पौधे यहाँ रख दिए हैं जिससे कि बारिश का पानी आ जाए इन पे। ये बच्चा मेरा बेटा कर रहा है मस्ती बारिश में। चलिए तो भाई राधे राधे जी, अब मैं यहीं इस व्लॉग को ख़त्म करती हूँ, बहुत लंबा हो गया है। ओके बाय बाय।